इस पूरे मामले में एक बहुत गंभीर बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हरियाणा पुलिस ने अरीब के कातिलों को जब पकड़ा और उसके बाद फेसबुक पर एक वीडियो, उस वीडियो को अगर आप रॉ फुटेज की तरह देखें तो उसमें एक आदमी जो वीडियो बना रहा है या कैमरे के पीछे जो आवाज़ आपको सुनने में आएगी, उस आवाज़ से बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। आप ज़रा देखिए। और घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो सर, कॉन्फिडेंस रखो। और घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो सर, कॉन्फिडेंस रखो। और घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो सर, कॉन्फिडेंस रखो। और घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो सर, कॉन्फिडेंस रखो। क्या ये पूरा मामला दिल्ली ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है कि नहीं? स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। अब दिखाओ मुझे चीज़ तुम्हारी, एक एक करके दिखाओ। ये क्या है? वेफल्स। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? क्रीम। दूसरी ये पकड़ो। चॉकलेट। ये चॉकलेट होती है इसमें। हाँ। ये क्या होता है? ओरियन। चोटपाई। अच्छा, चोकोपाई। यहाँ पे आओ। अब मुझे बताओ, पापा ने स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं कराया? बब्बी थोड़ा है ना इसलिए। अभी छोटे हो, प्लान कैंसिल हो गया। क्यों? बब्बी की वजह से। मम्मी की वजह से? बनी ना बब्बा। पापा की वजह से कैंसिल हो गया? पापा, तुम्हें मालूम पापा कहाँ हैं? पता नहीं मुझे। कौन से स्कूल में जाओगे वैसे तुम अब? इधर देखो, मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो। कौन से स्कूल में? बड़े वाले स्कूल में? हैप्पी में। हैप्पी में और भी कोई पढ़ता है? चलो हम लेके चलेंगे तुम्हें स्कूल में एडमिशन कराने, सब चले। जाओ खेलो। ये मोहम्मद अरीब का बेटा था। इस मासूम को पता नहीं है, ये सिर्फ अपने एडमिशन का वेट कर रहा है कि वो उसके वालिद, उसके फादर, उसके पापा वापस आएंगे और उसका एडमिशन कराएंगे। लेकिन इस नादान को अभी ये पता ही नहीं है कि उसके बाप के साथ हुआ क्या है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। एक ख़बर मैं आपको दिखा रहा हूं, लगातार तत्पर रह के दिखा रहा हूं आपको। एक आवाज़, एक माँ की आवाज़ बार बार सुना रहा हूं। आज 6 दिन हो चुके, मैं मोहम्मद अरीब की बात कर रहा हूं। अरीब के साथ एक जघन्य अपराध हुआ। ऐसा अपराध जो ना ज़मीन पर एक्सेप्टेबल है ना आसमान पर। अब परेशानी का मसला ये देखिए क्या है। एक लाश जो मॉर्चरी में पड़ी है, जिसको ये भी नहीं पता, उनके घर वालों को ये भी नहीं पता कि वो कितने टुकड़ों में है, कितनी बॉडी का हिस्सा बचा हुआ है। और मज़े की बात देखिए कि सिस्टम में जब इंसान फंस जाता है तो आज भी फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। कागज़ी कार्रवाई में उलझा रखा है। उसकी लाश, हो सकता है मॉर्चरी के लिए वो लाश हो सकता है पुलिस के लिए वो लाश हो सकता है कोर्ट के लिए वो लाश हो सकता है कानून के लिए वो लाश हो, लेकिन एक परिवार के लिए ये आप सोच भी नहीं सकते। मुझसे बोला नहीं जा रहा ये बातें सुन के, लेकिन आप ये सोचिए कि कोई भी धर्म हो, एक अंतिम संस्कार जो सम्मान उसका आखिरी होता है, एक ऐसे ही जनाजा उसका निकले, उसको तदफीन हो पाए। माँ तड़प रही है, उसका पूरा परिवार तड़प रहा है एक बार उसको देखने के लिए। लेकिन मज़े की बात देखिए कि कागज़ों में उलझकर दिल्ली से कई किलोमीटर दूर बल्लभगढ़ जाकर उसका परिवार खाली हाथ लौटा। वर्ज़ा, आज बॉडी लेने के लिए गए थे भाई की, वहाँ पे क्या क्या हुआ, जितना भी तुम्हें पता है आराम से तसल्ली से बताओ। हम सुबह यहाँ से 10 बजे निकल गए थे। 11 साढ़े 11 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। फिर क्या हुआ वर्ज़ा? हरियाणा पहुँच गए थे। अच्छा, फरीदाबाद बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन गए? पुलिस स्टेशन पहुँच गए थे। वहाँ जाके वहाँ गए तो वो कोर्ट ले जा रहे थे, कोर्ट ले जाने की बात कर रहे थे कि मुजरिमों को कोर्ट ले आ जाएगा। हमने कहा वो काम आप बाद में कर लीजिएगा, पहले हमारे भाई का पोस्टमार्टम वगैरह और ये चीज़ें हमें करवा दीजिए। और कहने लगे नहीं ये भी ज़रूरी है। तो फिर वो चलो मान गए। वो कहने लगे चलो पहले हम 2 टीमें बना लेते हैं, 2 टीमें बना के कुछ लोग वहाँ चले जाएंगे, कुछ लोग यहाँ चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, हरियाणा पुलिस ने। उन्होंने खाली कोर्ट भेज दिया पहले
लेकिन कोर्ट से वो 5-10 मिनट आधे घंटे में फारिग हो गए थे। कोर्ट से ये फैसला मिला कि मुजरिमों को 5 दिन की कस्टडी में रखा जाए। फिर वहाँ से फिर था अस्पताल चलेगा। अच्छा। अस्पताल में जाके हमने उनसे बोला कि आप हरियाणा पुलिस से कि आप कोई अपना वो भेज दीजिए जिससे ये कार्रवाई शुरू कर सके, जिससे कि पोस्टमार्टम शुरू कर सके, पोस्टमार्टम शुरू हो और प्रोसेस कंप्लीट हो और आपको जो है बॉडी मिल जाए। तो इन्होंने ये टालते रहे 2-3 घंटे। टालने के बाद फिर जब 4:30 पौने 5 बज गए, जब इन्होंने अपना एक मुलाजिम भेजा, वो भी आने के बाद इधर से उधर घूमता रहा। घूमने के बाद फिर वो कहने लगे कि 5 बज गए, 5 बजे के बाद कुछ नहीं होता, 5 बजे कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा। बस यही। तकरीबन कितने दिन हो गए इंतकाल हुए हुए, मर्डर हुए हुए? इंतकाल हुए हुए 5-6 दिन हो गए। 6 दिन। 6 दिन में आपने एक बार भी अपने भाई की शक्ल देखी? 6 दिन में हमने अपने भाई की शक्ल नहीं देखी। कोई फोटोग्राफ पुलिस ने दिखाई? नहीं, कुछ नहीं दिखाया। कोई होलिया पुलिस ने बताया? नहीं, किसी को भी नहीं, घर में से किसी को नहीं पता। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 6 दिन से पूरा परिवार आपका तड़प रहा है उसको एक बार झलक देखने के लिए। जी। क्या आप चाहते हो, क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या है? हम तो ये चाहते हैं कि हरियाणा पुलिस हमारा साथ दे, लेकिन वो बिल्कुल भी साथ देने को तैयार नहीं है। हम तो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, हमारे भाई का इंसाफ मिल जाए, हमें इंसाफ मिल जाए। ये हमें पता लगे कि ये खाली पैसों के लिए ही की गई हत्या है या इसके पीछे और कुछ वजह है, इसमें 2 ही आदमी शामिल हैं या इसके पीछे पूरा गैंग है। हम चाहते हैं हमारे भाई को इंसाफ मिले। सबसे पहले तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि बॉडी हमें मिले ताकि हम इसका सारा क्रियाक्रम कर सकें एंड, क्योंकि बॉडी आखिरी जो अरकान है वो पूरे हों, वो तदफीन हो उसकी, और उसको एक इज़्ज़त तरीके से उसको दफना दिया जाए, क्योंकि बॉडी 5-6 दिन से वहाँ रखी हुई पूरी डिकम्पोज हो गई है। हमें नहीं लगता वो हत्या नहीं है, एक साजिश है सोची समझी, और वो बहुत बुरी उसकी हालत करी है उन लोगों ने, और ये कोई जानबूझकर करी गई साजिश ही है। क्योंकि उन लोगों ने जब हमारी दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ा और उसको पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की, पूछताछ होने के बाद उसने बहुत ही अपने होशो आवाज़ में बहुत ही जिगरे के साथ उसने बोला कुछ नहीं है उसकी बॉडी में, कुछ भी नहीं है। चेहरा पहचानने में आ रहा है? चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा, बस ये है कि मेरा भाई है, मैं उसकी थोड़ा सा जानता हूँ थोड़ा सा, तो उसके थोड़े से उससे मेरे को पता लग रहा है कि वो मेरा भाई की ही बॉडी है। मेरे से वो बॉडी देखी भी नहीं गई, मेरा दिल बहुत उसको देख के बहुत रो रहा है। मुझे इंसाफ की उम्मीद है, मैं चाहता हूँ हमारे साथ इंसाफ हो, क्योंकि बहुत बेरहमी से उसको मारा गया है मेरे भाई को। कोई बात नहीं, आप समझ गए। क्या सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार से मेरी यही डिमांड है कि हमारे साथ इंसाफ हो और उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए। बस बल्लभगढ़ की पुलिस, हमें नहीं लगता उतने उन्होंने एक्शन से काम लिया है जितना हमारी दिल्ली पुलिस ने लिया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ही हमारे को पहला जो उन्होंने लड़का पकड़ा है वो भी हमारी दिल्ली पुलिस ने पकड़ के दिया है, और उस लड़के ने दूसरे लड़के का जो नाम लिया है वो भी हमारी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, और जब मेरे भाई की लाश बरामद हुई है वो भी हमारी दिल्ली पुलिस ने ही बरामद करी है। हरियाणा पुलिस का इसमें कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। जी। मुझे अपने बेटे का सारा सामान चाहिए, घड़ी, वॉलेट, मोबाइल, गाड़ी, सब चीज़ चाहिए मुझे अपने बेटे की। मुझे इंसाफ चाहिए, बहुत ज़बरदस्त हवाले कर दो उनको। मुझे इंसाफ चाहिए अपने बेटे के लिए, सब कुछ चाहिए हमें वापस। माँ की ममता की तो नहीं पता कि माँ की ममता होती कैसी है। कलेजा खोल के देखो जरा इस माँ का क्या गुजर रही है, इस माँ के दिल के ऊपर, बता। हमें कुछ नहीं, हमें तो सब चीज़ चाहिए भाई उसकी, बस भाई। इस माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अगर इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे ये बताओ।
मैं तो खुद बीमार हूँ, मुझे अस्पताल वो खुद लेके जाता है, अपने अब्बा को खुद लेके जाता है, वही हमारा जरिया था, वही सब कुछ था हमारा और बेटे इतने वो नहीं है, सारे बेटों का साथ वही देता था, वही जाता था सब जगह। मेरे बेटा बॉडी तक नहीं दिया अभी तक किसी ने, पुलिस ने ऐसा हमें तड़फा रहा है। इतने दिन से 5 दिन हो गए हमारे बच्चे को। पुलिस उनका बयान ले रही है कि उसके साथ ऐसे ऐसे करा गया है, तो वो इंसान थे, वो इंसान थे, इंसानी हरकतें थी कोई जिस तरह उसके साथ करा गया है। वो एक एक अल्फाज बता रहे हैं कि हमने उसको ऐसे मारा है, इस तरह से करा, तो ये इंसानियत है। ये सुन के भी पुलिस आराम से बता रही हो इस चीज़ को। उनको मारा क्यों नहीं जा रहा अभी तक? दिल नहीं इनके दहल रहा है कि क्या हरकत हुई है। इंसान के साथ इस तरह करता है। पैसे चाहिए तो ले लेते, छीन लेते, कुछ भी करते और डाल देते उसे साइड में, इन्फॉर्म कर देते, कुछ तो करते। या पैसा इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि उसके पीछे वेशी हरकतें करेंगे उसके साथ। नहीं, हिंदू सब कुछ भूल गए, पुलिस उन्हीं का साथ दे रही है, सब कुछ भूल गए। इंसानियत क्या होती है? वैसे हिंदुस्तान को कहा जाता है कि हिंदुस्तान मिली जुली कास्ट का मुल्क है। ये है वो मुल्क। सरकार कुछ भी नहीं बोलेगी इस बारे में। नहीं, ये तो पुलिस और हमें बता रही है कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा, वही अच्छे काम हुए हैं हमारे बेटे के साथ। उसको किस तरह से मारा गया है, किस तरह से उसके साथ अंजाम किया गया है। इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। मेरा बेटा तो हीरा था, हीरा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ऐसा बेटा मेरा। जितना अपने बेटों को बीवी बच्चा सब इस पे जान देते हैं। बच्चा तो अभी तक तड़प रही है, मेरा पापा नहीं आया, मेरा पापा सड़क पे सो रहा है, घर में क्यों नहीं आ रहा है? मेरा पापा सड़क पे सो रहा है, घर में क्यों नहीं आ रहा है? कैसे तड़प रही है बच्चा? उस बच्चों को कैसा सबर आएगा ये बताओ। उसकी बीवी रो रो के पागल हुई है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है उसका क्या करूं मैं, कैसे गुजारूंगी जिंदगी अपनी, कैसे गुजारूंगी अम्मी मैं क्या जिंदगी। मुझे तो मैं इसके बीवी भी चाह रही है इंसाफ मिले, सब चीजें मेरे मियाँ की वापस मिले। हमें सब चीजें चाहिए अपने बेटे की। मोदी जी के कान में आवाज पहुंचाओ इस चीज की। आपने देखा उसको? नहीं, मैंने नहीं देखा। मेरे बच्चे बता रहा है ना कि इसकी हालत कैसी हो रही है बच्चे की मेरे। उनसे नहीं देखा यार, तो मैं क्या देखूंगी? किसी की भी बोलने की भी हिम्मत नहीं है। भाई टूट चुके ये सब टूट गया है। अपना समूह ले लेके आ रहा है वापस, कितनी दफा जा चुके हैं। अपना समूह ले लेके आ रहा है सारे भाई। मेरी वजह से, मेरी तबीयत खराब की वजह से मेरे बच्चे मेरे सामने खुल के नहीं बोल रहा है कुछ बात, कुछ नहीं बता रहा है मुझे खुल के। मेरी बेटी भी आई हुई है, मेरा दामाद है, वो मेरा दामाद है, मेरे मुन्ना सा बच्चा है। मेरी बच्ची का कोई सहारा नहीं है, सब कुछ छीन कर ले गए। इनको मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं है। इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हरियाणा वाली पुलिस साथ दे रही है, साथ दे रही है। ऐसे ही सारे जवान बच्चे मर रहे हैं मुसलमानों के, और इस तरह से कर रहे हैं ये। सरकार महीना बांधे उस बच्ची को। मेरे बच्चे को ऐसी बुरी मौत दी है, इनके बेड़े को रखोगे, मरेंगे कम वक्त मारे भी, ऐसे ही मरेंगे ये भी जैसे इन्होंने मेरे बच्चे को करा है। बेटा था, ये अपना बेटा मानती थी। मेरी बच्ची का उम्र ही क्या है? मेरी बच्ची बहुत छोटी उम्र की है। मैं खुद मुसीबतें पीटती हूँ, मैं कैसे करूँगी अपनी बच्ची का? मेरी बच्ची की मजबूती सब चीज छीन ली, मेरी बच्ची का सारा सब कुछ ले लिया उन्होंने। इनका बर्बाद हो जाएंगे भी। और फिर पैसा खा के छोड़ देती है ये हरियाणा। हम तो यहाँ पे चाहते हैं हमारी दिल्ली में आए वो केस, बस हम ये चाहते हैं। और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा मुन्ना सा बच्चा, मेरा भी कोई सहारा नहीं है जो मैं अपनी बच्ची को अपने यहाँ रखूँ। कहाँ है पा? बताओ, बोलो बब्बा के लिए, बोलो बेटा, बब्बा के लिए बोलना कुछ बताओ। बब्बा को बुलाओ कहना मेरा बब्बा चाहिए मुझे, कह दो। बब्बी चाहिए, जोर से बोलो। बब्बा चाहिए मुझे, बब्बी चाहिए, अभी चाहिए मेरा बब्बा, मुझे अभी चाहिए। सबसे अलग अलग पूछ लिया, दादा चाचाओं से सबसे कि मेरे बब्बा कब आएंगे। तसल्ली दे रखी है बच्चे को कि हज पे गए हैं तेरे बब्बा आ जाएंगे। मेरा बच्चा सबसे पूछ रिया है, 4-5 दिन से उसकी आगे ढूंढ रही है मेरे बच्चे की। अपनी बच्ची को तसल्ली में तो भर के रो भी नहीं रही अपनी बच्ची मेरे बच्चे के आगे। अपने अब्बा के हाथ पे सर रख के सोता था, वो इसके बगैर नहीं सोता था, ये इसके बगैर नहीं सोता था। दोनों जब तक अब्बा नहीं आ जाया करते थे, जब तक सोता ही नहीं था मेरा बच्चा। दादा के पास भी सो रहे थे, उठा के ले जाता था अपने बेटे को अपने पास सुलाने के लिए। छोड़ देते उसको, नशे में रख लेते, छोड़ देते। 1 दिन बाद 2 दिन बाद फोन कर देते हमें, हम और दे देते। इतना सीधा मेरा बच्चा तो किसी से लड़ता भी नहीं था। किसी से मत कहियो, वो बिल्कुल भी नहीं कहता।
धमकी दे देते, धमकी देते तुझे जान के मार देंगे, गाड़ी ले हमारा लेते, नाम पैसा ले लेते, लेते। तो नाम के बताता भी नहीं, झूठो भी किसी को, इतना डरपोक सा था वो। को बर्बाद करा इन्होंने। कितने बेरे में से मारा है कमबख्तों ने, कितनी बेरे में से मारा है। दुखद नहीं कि एक नौजवान बच्चा कारोबारी जो हक व हलाल की तिजारत करने वाला, उसके साथ जिस तरीके का एक विश्वास किसी पे करा और उसने विश्वासघात करा और उस मासूम को रोज़े के अंदर रमज़ान में उसका कत्ल करा और उसको जंगल में बीच रोड पे सड़क पे लाके छोड़ दिया गया। देखिए, हमें अदालतों के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, उसकी अदालत पे भी मुकम्मल यकीन है। आज पूरे घर परिवार के साथ तमाम लोग यहाँ पर हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर मज़हब का इंसान यहाँ पर आ रहा है। अरीब का नहीं, एक इंसानियत का कत्ल हुआ है और हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ये रहेगी, क्योंकि हमें फरीदाबाद या हरियाणा पुलिस पे मुकम्मल भरोसा नहीं है और इतनी दूर पैरवी करने के लिए इनके घर वाले नहीं जा सकते। तो इनके घर परिवार कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि अब कानून और इंसाफ पर हम लोग यकीन रखते हैं और इंसाफ पे दुनिया कायम है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इस केस को हरियाणा से ट्रांसफ़र करा के दिल्ली पुलिस की तरफ लाया जाए। एक चीज़ आपके माध्यम से भी आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ, क्या बुलडोज़र अब उन लोगों पे भी जाएगा जिन्होंने अरीब का मर्डर करा है? क्या बुलडोज़र सिर्फ पर्टिकुलर पिक एंड चूज़ करके होता है? क्या उस बुलडोज़र में भी इतनी ताकत होगी जितनी और जगहों पे बुलडोज़र चलाया जाता है? बस ये आपसे कहना। धन्यवाद। देखिए, मेरा मोहल्ला है, सब हमारे बचपन के साथी हैं, मेरा घर भी यहीं से महज 100 मीटर दूरी पे है। तो बात ये है कि इन्हीं बच्चों के साथ, इन्हीं साथियों के साथ हमारा भाई है, छोटा भाई है, मैं अपना छोटा भाई कहूँगा। मेरे मोहल्ले का आते जाते सलाम दुआ होती है, चलते फिरते, किसी का भी हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी मसलब से ताल्लुक़ रखता हो, ये गलत चीज़ थी। उनको पैसे छीनने थे, पैसे का लालच था, पैसे ले लेते, हाथापाई होती, मारपीट होती, समझता है। इंसान को ये ऐसी हैवानियत करने से पहले सोचना चाहिए, वो बैकग्राउंड देखना चाहिए। तुम्हें पैसे चाहिए 2 के 4 दे देता, 4 के 6 दे देता, किसी की जान पे तुम नहीं आते। मगर क्या हुआ, तुमने एक इंसान की ज़िंदगी के साथ खेला। मगर कोई नहीं, कानून पर भी भरोसा है और संविधान पे भी भरोसा है और अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे भरोसा है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। बस ये है कि आपके माध्यम से एक मैसेज यही देना चाहूँगा आवाम को कि आप कभी भी देखिए, ज़्यादातर यहाँ पर वॉल सिटी के अंदर सब लोग फेरी का काम करने वाले हैं, बहुत सारे मोस्टली लोग जिनके स्क्रैप के काम है, मोटर पार्ट्स के काम है, वो ज़्यादातर फेरी का काम करते हैं और सबका कैश का ले जाना है। तो आगे से ही सब लोग होशियार रहें और पहले उसकी जांच करें, पड़ताल करें, देखें और कभी भी अपने साथ कैश लेकर ना चलें। कैश ऐसी चीज़ है कि किसी का भी माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। तो ये आप लोगों के लिए एक नसीहत भी है और अल्लाह पाक उनके घर वालों को हिम्मत दे, ताकत दे। हम तो उनके घर वालों के साथ दें हर चीज़ से। शुक्रिया, थैंक यू। पिछले 6 दिन से पत्नी अपने पति को आखिरी बार देखना चाहती है, माँ अपने बेटे को आखिरी बार सलामी देना चाहती है। उसका 4 साल का बेटा, जिसका एडमिशन आज पेंडिंग है, जो स्कूल जाने के लिए अपने बाप का वेट कर रहा है कि मेरे पापा वापस आएंगे तो मेरा एडमिशन होगा, हैप्पी स्कूल में एडमिशन होगा। उस बच्चे को पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। हैवानियत ने नंगा नाच किया और उस अरीब को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसकी लाश कितने दिन से सड़ रही थी, क्या सरकार को ये पता नहीं है? क्या 4-5 दिन से लगातार वो जंगल में पड़ा है? क्या सरकार को इस बात का अंदाज़ा नहीं है? क्या बल्लभगढ़ की निकम्मी पुलिस को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि एक माँ अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहती है? अरे सब काम छोड़कर सबसे पहले ये काम करना चाहिए था। अब कर क्या रहे हैं? क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? दुनिया में सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह है किसी की जान लेना, चाहे वो किसी भी धर्म के इंसान की हो। और उससे बड़ा पाप हमदर्दी ना जताना। अगर आपके अंदर हमदर्दी होती ना, मैं बल्लभगढ़ पुलिस की बात कर रहा हूँ, आपके अंदर अगर ज़रा सी भी हमदर्दी होती तो आप सब काम छोड़ के, अपने परिवारों का काम छोड़ के, ऑफिशियल काम छोड़ के उसका पोस्टमार्टम करा के सबसे पहले रिस्पेक्टेडली इनको उस लड़के की बॉडी दे देते। आप कर क्या रहे हैं? सलाम है आपको। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली।